राधे राधे भक्तों। आज हम बात करेंगे विश्वकर्मा पूजा के बारे में। आखिर कैसे की जाती है विश्वकर्मा पूजा, क्या है विश्वकर्मा पूजा की विधि और क्या लाभ हानि है इस पूजा के। भगवान विश्वकर्मा का आदर्श यह है कि परिश्रम, रचना और नवाचार को ही ईश्वर की पूजा समझा जाए। वे हमें यह प्रेरणा देते हैं कि निर्माण केवल भौतिक नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भी हो सकता है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि उनकी कृपा से कार्यों में श्रेष्ठता, कलात्मकता और तकनीकी दक्षता की प्राप्ति होती है। विश्वकर्मा पूजा हर साल की तरह इस साल भी आश्विन संक्रांति के दिन 17 सितंबर को मनाया जा रहा है। विश्वकर्मा पूजा का कलयुग में बहुत ही महत्व है और विश्वकर्मा पूजा के दिन भूलकर भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पूरे साल नुकसान होगा। आइए जानते हैं विश्वकर्मा पूजा का महत्व, लाभ और विश्वकर्मा पूजा के दिन क्या करें क्या नहीं करें। विश्वकर्मा पूजा हर साल सूर्य के कन्या राशि में आने पर आयोजित होती है। आमतौर पर 17 सितंबर के दिन सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करते हैं। इस साल भी सूर्य 16 तारीख की मध्यरात्रि के बाद 1:47 पर कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में 17 सितंबर को पूरे देश में विश्वकर्मा पूजा किया जाएगा। जब देवताओं को वृत्रासुर ने पराजित कर दिया था, उस समय देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विश्वकर्मा ने ही महर्षि दधीचि की अस्थियों से देवताओं के लिए अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया था। देवराज इंद्र का वज्र भी भगवान विश्वकर्मा ने ही बनाया था, जिससे देवताओं ने वृत्रासुर का वध करके वापस स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा का जन्म आश्विन संक्रांति के दिन हुआ है, इसलिए हर साल इसी दिन विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया जाता है। भगवान विश्वकर्मा का हर युग में सम्मान रहा है। देवी देवता भी भगवान विश्वकर्मा का आदर करते हैं। ऐसी कथा है कि सृष्टि के निर्माण के लिए यह उलझन हुई है कि सृष्टि बनी तो पृथ्वी का आकार कैसा होगा। तब भगवान विश्वकर्मा ने ही पृथ्वी को आकार दिया था। भगवान विश्वकर्मा सूर्य के भी रिश्तेदार लगते हैं। भगवान विश्वकर्मा की पुत्री का विवाह सूर्यदेव से हुआ है, इसलिए रिश्ते में भगवान विश्वकर्मा सूर्यदेव के ससुर लगते हैं। सूर्यदेव का तेज पहले और अधिक था, जिससे इनकी पत्नी सहन न कर पा रही थी। ऐसे में सूर्यदेव के तेज को छाटकर आकार देने का काम भी भगवान विश्वकर्मा ने किया था। द्वापर में भगवान विश्वकर्मा ने भगवान श्री कृष्ण के बुलाने पर द्वारका नगरी का निर्माण किया था। अब कलयुग में सब कुछ मशीन और कल्पपुर्जु से चलने वाले हैं। ऐसे में भगवान विश्वकर्मा का महत्व और बढ़ गया है, क्योंकि लगभग हर घर में कुछ न कुछ उपकरण, वाहन और मशीनरी होती है। इसलिए विश्वकर्मा पूजा कलयुग में हर किसी को करना चाहिए। भगवान विश्वकर्मा को देवशिल्पी कहा जाता है। भगवान विश्वकर्मा ही कलपुर्जे और मशीनरी के देवता माने जाते हैं। इनकी पूजा से शिल्पकारों, बढ़ई, मैकेनिक और मिस्त्री के काम में दक्षता आती है। ऐसा माना जाता है कि जैसे देवी सरस्वती विद्यार्थियों को ज्ञान और विद्या देती है, उसी प्रकार भगवान विश्वकर्मा अपने भक्तों को कार्यक्षेत्र में दक्षता प्रदान करते हैं। भगवान विश्वकर्मा की पूजा में वाहन, मशीनरी आदि सुचारू रूप से काम करते हैं और उनमें कम खराबी आती है, जिससे कमाई बढ़ती और मशीनरी पर काम भी खूब आता है। वाहन आपको रास्ते में खराब होकर परेशान नहीं होने देते हैं। इसलिए विश्वकर्मा पूजा भक्ति भाव से करनी चाहिए। विश्वकर्मा पूजा करने वाले लोगों को विश्वकर्मा पूजा के दिन अपने औजारों को धोकर अथवा साफ करके पूजा स्थल पर भगवान विश्वकर्मा के सामने रखना चाहिए और पूजा के बाद औजारों की भी
पूजा करें। घर में जो भी उपकरण हैं उनकी साफ सफाई विश्वकर्मा पूजा के दिन जरूर करें। पूजा के बाद सभी उपकरण पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। आपके पास यदि वाहन है तो वाहन की सफाई करें। वाहन में कोई दिक्कत है तो उसे पहले ही ठीक करवा लें। वाहन की पूजा करें और वाहन पर भी स्वास्तिक का चिन्ह सिंदूर अथवा रोली से बनाए। वाहन में भगवान विश्वकर्मा का वास मानकर माला पहनाए। पूजा के बाद वाहन को स्टार्ट जरूर करें और भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना करें कि वाहन के कल पुर्जे कुशलता से काम करते रहें, कभी रास्ते में धोखा न दें। भगवान विश्वकर्मा की पूजा के दिन अगर संभव हो तो पूजा के बाद मशीनरी को बंद रखें। अगले दिन की पूजा के बाद ही मशीनरी को चालू करें। विश्वकर्मा पूजा के दिन किसी भी शिल्पकार, मैकेनिक, मिस्त्री के साथ गलत बात या गलत व्यवहार करने से बचें। अगर संभव हो तो जहाँ भी विश्वकर्मा पूजा किया जा रहा हो वहाँ अपनी ओर से कुछ सहयोग कर देना चाहिए। विश्वकर्मा पूजा के दिन सूर्य संक्रांति भी होती है, इसलिए इस दिन भगवान सूर्य की भी पूजा करनी चाहिए और अन्न वस्त्र का दान किसी बुजुर्ग व्यक्ति को करना चाहिए। अगर आप अपने ससुर जी को दान देंगे तो यह अधिक उत्तम रहेगा। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बोलिए हर हर महादेव। जय श्री विश्वकर्मा महाराज की।